हाँ देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि किसी भी पॉइंट से किस रेट से चार्ज पास हो रहा है, वो क्या कहलाता है उसका? उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने कूलॉम पर सेकंड पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बताइए बेटा। वो आप फोन पे पूछ लेना, इसी आप फोन पे पूछ ही लिया करो बेटा। ठीक है ना, 8 o'clock पे कर लेना आप चाहे से आज, या फिर आज, हाँ 8 o'clock पे कर लेना इवनिंग। ठीक है ना, मैं नहीं उठा पाता हूँ तो मैं वापस कर लेता हूँ। ठीक है, वो कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं अपन। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक करंट के शुरू में भी तो कुछ होगा नहीं क्या ऐसा? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आप देखो 1 और 3 4 होते हैं। अगर आप डायरेक्शन भी चेंज कर दोगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं करंट के पास, बट अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे तो एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाना चाहिए। ये तो वैसे ऐड हो रहे हैं जैसे स्केलर नंबर ऐड होते हैं कि 1 और 3 हमेशा 4 है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इसलिए आपकी क्वांटिटी कैसी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी बोली जाएगी इलेक्ट्रिक करंट, बट इसका मैग्नीट्यूड और करंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। ये वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो नहीं कर पाने के कारण स्केलर क्वांटिटी बन गई है। ठीक है, अदरवाइज इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कि इफ चार्ज डेल्टा क्यू क्रॉसेस एन एरिया, ठीक है ना, इस एरिया से अगर डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, तो एवरेज करंट क्रॉसिंग दिस एरिया क्या कहलाएगी? एवरेज करंट क्रॉसिंग दिस एरिया होगा आपका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। और फिर बात आती है इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी? तो एवरेज रेट है, तो कोई भी रेट दो तरह की होती है, कई बार बोलता हूँ मैं आपको कि कोई भी रेट दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज, एक होती है इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना। एक होती है एवरेज, एक होती है इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज होता है टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर आपका ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर देंगे तो डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है? किसी भी पॉइंट पर कितने कूलॉम पर सेकंड क्रॉस कर गए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो अब ये तो हो गई आपके मैग्नीट्यूड की बात, तो ये हो गई किस रेट से चार्ज क्रॉस कर रहा है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे इसकी। तो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो अगर चार्जेस जो हो रहे हैं, नेट चार्ज जो क्रॉस कर रहा है वो पॉजिटिव है, तो करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये ऐसे समझिए आप, जब भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जो करंट बनेगी वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही बनेगी। ठीक है ना। बट अगर मूविंग चार्जेस नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के चलने से जो करंट बन रही है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की मोशन में ही होती है। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के चलने से जो करंट बन रही है उसकी जो डायरेक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज के चलने से जो डायरेक्शन होगी वो आप करंट की, वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका 4 कूलम चार्ज 40 सेकंड में यहाँ से पास कर गया मान लो। ठीक है, 4 कूलम चार्ज पासेस थ्रू दिस पॉइंट इन 40 सेकेंड, तो यहाँ पर से पास होने वाली करंट हो जाएगी 4/40, 0.1 एम्पियर। अगर मैं ऐसे बोलता -4 कूलम चार्ज इधर 40 सेकंड में पास कर गया, तो जिस डायरेक्शन में माइनस चार्ज आ रहा है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट इसमें डायरेक्शन इधर थी तो अब भी नेगेटिव चार्ज इधर चल रहा है तो डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये क्लियरली डिफाइन होते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लो किसी पॉइंट से दोनों चार्ज पास हो रहे हैं, 4 कूलम पर सेकेंड इधर जा रहा है और इधर जाने वाला -4 कूलम पर सेकेंड। इसी पॉइंट से 4 कूलम पर सेकेंड इधर जा रहा है, -4 कूलम पर सेकेंड इधर जा रहा है।
तो 4 कूलम पर सेकंड से 4 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में बनी, -4 कूलम पर सेकंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था। तो इससे जो करंट बनी वो इस फ्लो के क्या बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है ना। इससे जो बनेगी वो इस फ्लो के क्या बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो आप देखो 4 और 4 मिलके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो ये नेगेटिव जीरो हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट से अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट का पास हो जाए तो वो कोई करंट फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की मोशन और नेगेटिव चार्ज की मोशन से जो करंट बनता है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट हो जाता है। उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है। ठीक है, तब ऐसा यूनिट पता है। अगर कभी कोई आपसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछता है, जैसे बोर्ड में बहुत पूछता है, तो वो आप मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से लिखते हैं, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है ना। कभी भी 1 एम्पियर को यहाँ से इस चैप्टर से डिफाइन नहीं करते हैं बेटा बोर्ड में। अगर दोनों में करंट आई चल रही है और बीच की डिस्टेंस डी, ऐसा कुछ पढ़ेंगे अपन मैग्नेट में, तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, तो इससे 1 एम्पियर करंट को बोर्ड में हमेशा डिफाइन करके आना है। ठीक है, जब भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कहाँ से डिफाइन की जाती है, वहां से डिफाइन की जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट की क्या होती है, और करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताइए। कई बार करंट वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है ना, कई बार करंट आपका वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल करंट में क्या पूछता है कि चार्ज फ्लोन पूछ सकता है। देखो आप सब लोग निकाल देंगे। जैसे मैं बोलूँ आपके करंट इज चेंजिंग विथ टाइम, सपोज द करंट, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, देखिए एक बार।